बच्चों नमस्कार और स्वागत। आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के अंतर्गत हम यूनिट 1 के जो टॉपिक हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस पर पढ़ेंगे। आत्मविश्वास शब्द का संधिविच्छेद कीजिए। विश्वास का मतलब होता है जिस काम को करना हम चाह रहे हैं और आपको लग रहा कि मैं वो काम कर सकता हूँ या कर सकते हैं कोई भी, तो वो है विश्वास। उसको काम को करने की ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर लूँगा। और आत्मविश्वास का मतलब है कि खुद में इतना विश्वास हो कि मैं ये काम कर लूँगा और 100% इसके परिणाम सकारात्मक आएंगे। ये विश्वास आपके अंदर यदि होगा तो आत्मविश्वास जिस आदमी के अंदर होगा तो ये मान के चलिए कि उसका आधा काम, उसका रिजल्ट जो है सकारात्मक आ गया। जिस व्यक्ति में यह है कि मैं ये काम कर लूँगा, किसी भी काम को करने की जो पहला जो स्टेप है, पहला कदम है, वो आत्मविश्वास ही है। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक या चांद पे पहुँचे, मंगलयान पे पहुँचे, बहुत जितने भी इनोवेशन हुए वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए, इसके अलावा जितने भी राजा महाराजाओं ने लड़ाई जीती है, जो बड़े बड़े काम हुए, युद्ध हुए हैं, ये सब उन व्यक्तियों के कारण से हुए जिनके अंदर आत्मविश्वास था। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं था वो तो बीच में ही, या उन्होंने कदम शुरू में रखा ही नहीं, उन्होंने उस काम को स्टार्ट ही नहीं किया, उस विजय यात्रा को स्टार्ट ही नहीं किया। इसलिए आत्मविश्वास होना जरूरी है। आपकी विजय यात्रा, आपके इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में आपका जो विश्वास, आपका विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग करूँगा और अच्छी ट्रेनिंग करके मैं एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अंक मेरे आएंगे और अंक आने के बाद में मैं नौकरी प्राप्त करके ही रहूँगा, मैं ये नौकरी प्राप्त करके ही रहूँगा। ये आत्मविश्वास आपके अंदर होगा तो सारी परिस्थितियाँ जो है आपके सकारात्मक आपका रूप में आ जाएगी और आप वो काम कर सकोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन ने यदि मान लिया, पहले आपके मन ने ये जान लिया कि हारूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर वो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको वो काम करा सके। और यदि आपके मन ने ये मान लिया गया कि मैं जीतूंगा, मन के जीते जीत, मैं जीतूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती, वो काम आपके पक्ष में करने से रोक नहीं सकती। इसलिए बच्चों, आपके जीवन में ये जो चैप्टर है आत्मविश्वास है, वो आपके जीवन में आगे बढ़ने की एक, मान लीजिए, मूल प्रथम सीढ़ी है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। एक बालक को विद्यालय से बचपन में प्रवेश नहीं देके उसको विद्यालय से निकाल गया तो ये बच्चा मंद बुद्धि है, आप इसको घर पे पढ़ेगा। उसने अपनी पढ़ाई करके घर पे ही, उसके बाद में उसने आगे पढ़ाई जारी रखी और आगे चल के उसने प्रयोग किए। एक प्रयोग किया, उसके अंदर फेल हो गया, फिर दूसरा प्रयोग किया, फेल हो गया, तीसरा किया, फेल हो गया, चौथा हो गया, फेल हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से 100 कर लिया, 100 के अंदर फेल हो गया। देखिए उसकी विश्वास, फेल हो रहा, 100 बार फेल हो गया, लेकिन उसके बाद भी कह रहा कि मैं ये काम करके रहूँगा। मैं, उसके अंदर आत्मविश्वास। 200 बार किया, 400 बार, 1000 बार किया, फेल हो गया। फिर भी 2000 बार किया, 3000, 4000, 5000, 9099 बार उसने किया, फेल हो गया। 9099 बार उसने प्रयोग किया, फेल हो गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। बोले मेरे को पूरा विश्वास है कि ये मैं प्रयोग करके रहूँगा। और 10,000 बाद में उसने वो अपने काम में सफल हो गया। और वो व्यक्ति था थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने, जिस बल्ब के नीचे आप बैठे हो, जिसकी रोशनी प्राप्त कर रहे हो, उसका आविष्कार। तो देखिए कितनी आत्मविश्वास उस बच्चे को, जिसको बचपन में मंद बुद्धि के
विद्यालय निकाल दिया, और उसके अंदर धीरे कितना आत्मविश्वास उसके अंदर प्रयोग करके और कितने प्रयोगों में वह सफल हुआ, लेकिन वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कि उस आखिरकार उसको सफलता प्राप्त हुई। इसलिए आप जब कोई काम करते हो तो हारते नहीं हो, या तो हारते हो, या आप हारते नहीं हो, या तो जीतते हो या सीखते हो। इसलिए आप एक बार किसी काम में असफल रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो काम किया, कि जो आपने जो एनर्जी दी है, आपने जो समय व्यतीत किया है, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो एक तरह से इन्वेस्ट हो रहा है। आपको कुछ सीख मिली, आपको ये मालूम पड़ा कि ये काम कैसे नहीं हो सकता है, और दूसरा अब उस काम को दूसरे तरीके से कैसे किया जाए। लेकिन आपको राह नहीं छोड़नी है, इसलिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम करके रहूँगा। इस आत्मविश्वास के ऊपर मैं अभी रिसेंटली जो एक कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर बिहार की, जो बिहार सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें सिलेक्शन हुआ श्री राहुल जी सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने अपने वीडियो में बोला इंटरव्यू के अंदर कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन कलेक्टर बन के रहूँगा। देखिए, उनकी जुबानी के अनुसार बचपन में वो काम नहीं करते थे। बचपन में 4-5 साल के थे तो वो बिल्कुल मस्त मौला आदमी थे और अपना आलसी प्रवृत्ति के बालक थे, और इसलिए उनको घर पे उनके माता पिता बोलते हैं लाट साहब कुछ काम करता नहीं है, लाट साहब। तो कुछ टाइम बाद में उनको मालूम पड़ा कि लाट साहब, ये मेरे को बोलते हैं लाट साहब, इस शब्द का आखिर क्या मतलब। तो उन्होंने पूछा किसी को, तो उनको मतलब बोला लाट साहब का मतलब होता है कलेक्टर। और कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर पूरे ज़िले का मालिक होता है, और उसके अंदर में कई जो है नौकर चाकर होते हैं, गाड़ियाँ होती है, बंगला भी उसको मिलता है, वो इतनी सुविधाएँ मिलती है, और पूरे हुकूमत पूरे ज़िले के अंदर इस पोस्ट की चलती है। तो उनके देखिए ये सब कॉन्शियस माइंड का कितना रोल है। तो बचपन के अंदर उनके दिमाग में एक बात चली गई कि कलेक्टर बनना है, उनके मन में थी, बोले कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना। तो उनके माइंड में कलेक्टर बनने की सोच चलती रही, लेकिन बाद में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं गया उस कलेक्टर बनने पे। बीच की जो कलेक्टर बनने से पहले जो बीच में जो अध्ययन काल रहा उसके अंदर ज़्यादा रोल नहीं रहा उनका। लेकिन फिर उनका तो जब बचपन की जो पढ़ाई थी तो उसमें ज़्यादा होशियार नहीं थे। वो 30 बच्चों से में टॉपर रहते थे, लेकिन 30 बच्चों में टॉपर किधर से? नीचे से रैंकर्स थे, नीचे से टॉपर थे। 30 में से 30वें बच्चे 30वें नंबर पे उनका नंबर आता था, और जो 30वां और जो 29वां रैंक के जितने नंबर आते थे, और वो 30वें नंबर के रैंक, उनके रैंक के काफ़ी अंतर होता था। तो इतना वो पढ़ाई के अंदर उस वक्त कह लीजिए कमज़ोर थे। तो और 10वीं का जब रिजल्ट आया तो वो कोई उत्साहजनक रिजल्ट नहीं है। माता पिता ने को जस्ट ऐसा ही लगा कि भाई जो पड़ोसी पहुँचते थे भाई रिजल्ट आया, बस ठीक है, आ गया। 12th में भी कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज उनके आई नहीं, लेकिन उनके माता पिताओं को उस बालक के ऊपर विश्वास था कि ये आगे जाके कुछ न कुछ करेगा। देखिए, एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी माता पिताओं को उस बालक पे, अपने पुत्र पे कितना विश्वास था, और ये विश्वास आगे कहाँ ले गया उनको। उनके माता पिताओं ने फिर उनको बोला इंजीनियरिंग कर लो, तो उनके बाकी साथी बोले इंजीनियरिंग, बोला IIT में सिलेक्शन कहाँ होगा, हम तो बहुत हायर रैंक परसेंटेज वाले आदमी हैं, हमारे साथ में आपका कहाँ होगा। लेकिन ये सब बातें को नज़रअंदाज करके उन्होंने IIT की तैयारी करने के लिए कोटा में उन्होंने एडमिशन लिया। कोटा में IIT का एडमिशन लिया तो पहली बार जब IIT उन्होंने IIT के लिए जो प्री टेस्ट उन्होंने दिया, तो जब रिजल्ट आया तो नहीं हुआ। फिर कोटा के अंदर सेलेक्ट लेते हुए भी नहीं हुआ। दूसरी बार फिर उन्होंने ट्राई करके कोशिश करके दिया, फिर नहीं हुआ। दूसरी बार दिक्कत वाला काम। तीसरी उन्होंने कहा पापा को कि मैं इस बार वापस देना चाहता हूँ। पापा मम्मी उनको वापस बोले ठीक है दे लो। तो तीसरी बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया PG का, तो
उस टाइम फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 बार कोटा में रह के उन्होंने तैयारी करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर जो कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन कहाँ होना था, कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि काफ़ी कैंपस इंटरव्यू में तो वो बैठ ही नहीं पाते हैं। उसमें 10th और 12th के कुछ कंपनियां जो कैंपस इंटरव्यू में आती है तो वो 10th के ये बंदिश भी दे देती है कि 10th की परसेंटेज इतना होनी चाहिए, 12th की परसेंटेज इतना होनी चाहिए। तो 90% कंपनियों में तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाते क्योंकि उनके 10th और 12th में नंबर उतने नहीं थे, इसलिए कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन उनका हो नहीं पाया। तो उन्होंने ये सब करके किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर वो बाद में छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी के अंदर लग गए इंजीनियरिंग करने के बाद में। लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। उस दौरान अब उनका जो कलेक्टर बनने का जो सपना था या जो बीज उनके बचपन में था, देखिए वो अंदर अंदर ग्रो कर रहा था। उनके सबकॉन्शियस माइंड को ने उस कलेक्टर जो वर्ड था उसको पकड़ के अंदर ही अंदर बीजारोपण को ग्रोथ कर रहा था, उस वृक्ष को बड़ा कर रहा था अंदर ही अंदर। बाहर लोगों को दिख नहीं रहा था लेकिन अंदर अंदर वो कलेक्टर जो का बनना का जो बीज है वृक्ष के रूप में ले रहा था। और जब उन्होंने कंपटीशन एग्जामिनेशन दिए, एक दिया कंपटीशन, 2-3 एग्जामिनेशन दिए, वो सफलता उनको मिली नहीं। शादी हो गई, शादी उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिए, कुछ कंपटीशन एग्जामिनेशन नहीं है। फिर बिहार यूपीएससी का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी आईएएस के लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वैकेंसी निकली तो उसके अंदर उन्होंने फॉर्म भरा और उसकी उन्होंने तैयारी करी। तो अब इस अटेम्प्ट के अंदर उनकी एज ये इतनी हो गई थी कि ये कंपटीशन एग्जामिनेशन उनके लिए लास्ट था। तो उनके मन में एक तरह से करो या मरो की बात उनको जम गई कि इस बार नहीं हुआ तो आपका जो कलेक्टर बनने का सपना है वो इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए उन्होंने करो या मरो का विचार उनके अंदर में आ गया और इस बार उन्होंने पूरा फोकस करके वो एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देके आने के बाद में रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने पर भी उनकी देखने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इतनी बार असफल रहा, अब मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। और जब रिजल्ट आया तब ये था कि उनको इस एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त हो गई है और वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनकी पोस्टिंग होना है। तो ये देखिए बचपन से लेके तक उसमें 2-3 बातें आपको सीखने की हैं उसमें। पहला तो है कि आप बचपन आपका विचार आप क्या चाह रहे हो, आप अपने मन में जो विचार आप रखोगे वो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो आगे जाके उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन माइंड, मस्तिष्क ने यदि किसी विचार को ग्रहण कर लिया तो वो आपको रिजल्ट देके ही रहेगा, चाहे उसमें थोड़ा समय लगे लेकिन रिजल्ट देके ही रहा। कलेक्टर जो शब्द इन्होंने, राहुल जी ने बीच में ज़्यादा कलेक्टर लेकिन की तैयारी बीच के अंदर कोई इनका ज़्यादा रोल नहीं था। उनका तो इंजीनियर करने गए थे, इंजीनियर बनने का उनका सपना था, लेकिन उनको कलेक्टर बन गए क्योंकि उनके बचपन के अंदर उनका जो बीज जो रोपा गया था वो कलेक्टर का रोपा गया था। तो आपको जो बनना है उसके बारे में सोचिए। दूसरी बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको जिंदगी में कितनी जगह असफलता मिली। कोटा के अंदर उन्होंने 3 बार उन्होंने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए अपने तैयारी करी आईआईटी के लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो। 3 बार कोटा में रह के उनकी तैयारी नहीं हो पाना एक युवा बालक के लिए कितना, मतलब उस समय उस परिस्थितियों को झेलना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप सोचिए। तो उस समय देखिए ये बात भी आपको सोचनी है कि दूसरे लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता आपको नहीं करनी। तो इन्होंने दूसरे 3 बार असफल रह गए लेकिन दूसरे क्या कह रहे हैं उसकी चिंता उन्होंने नहीं करी। उन्होंने अपने ऊपर कि मेरे को विश्वास है कि मैं कुछ आगे चल के कुछ न कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तो ये आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस था।
अच्छा, जब उनका लास्ट अटेम्प्ट उन्होंने किया उसमें और जो पहले वाली तैयारियां थी उसके अंदर कुछ अंतर उन्होंने बताए कि क्या मेरे सफलता के कारण रहे। तो उनके अंदर सबसे बड़ा जो उन्होंने बताया कि मेरा जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था मैंने उसको पूरा फोकस किया, बीच में जो मैंने तैयारी करता था उसके अंदर मैं कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे देता था। जैसे क्रिकेट का शौक था तो वो क्रिकेट जो मैच वगैरह था तो मैं उसमें देख लेता था। लेकिन लास्ट वाला जो उन्होंने कंपटीशन दिया उसके अंदर पूरा नींद उन्होंने नींद छोड़ी, बोले मेरे नींद लेने का ज़्यादा शौक था तो वो नींद को कम किया, उसके नींद नहीं आया उसके कारण से खाना चालू किया। तो ये इसी तरह से क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट देखना उन्होंने बंद कर दिया, क्रिकेट में देखने में मन भी नहीं लगता था उनका। तो ये बातें जो आपको यानी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पूर्णतया उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसको आपकी पूरी एनर्जी को पूरा एक जगह आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके। और आत्मविश्वास, ये देखिए कितना आत्मविश्वास उनके अंदर था कि इतनी बार असफल होने के बावजूद भी वो सफल हो गए। तो आपको जीवन के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और इस सब्जेक्ट के अंदर ये आत्मविश्वास का जो टॉपिक दिया है वो इसलिए दिया है कि आप जो काम कर रहे हो, जो ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके अंदर पूरा आत्मविश्वास होगा तो आप अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे। उसके बाद में आप अच्छी नौकरी के अंदर लगोगे, वहाँ आपका आत्मविश्वास होगा, वहाँ लगने के बाद में आप अच्छा काम करोगे और अच्छी पोस्ट पे पहुँचने के लिए आपका आत्मविश्वास आपका और बढ़ता रहे। तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास का जो गुण है वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।